अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान के अंदर जो फरमा दिया ये उसी का नक्शा मौजूद है। अल्लाह ताला कुरान के अंदर इरशाद फरमाते हैं, मन आरदा अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़ंका व नहशुरुहु यौमल क़यामति अअमा। हमारी याद से, हमारे दीन से, हमारे अहकामात से जो आदमी मुंह मोड़ेगा हम उसकी ज़िंदगी को तंग करके रख देंगे। अब मैं और आप अगर मौजूदा ज़िंदगी को देखें तो उसके अंदर ये चीज़ बड़ी अच्छी तरह वाज़ेह हो जाती है कि अगर आप अभी से 50 साल पहले चले जाएं तो लोगों के पास इतने असबाब नहीं थे जितने आज हैं। आप में से कोई एक बंदा भी वो ज़रा 50 साल पहले अपने घर के नक्शे को देखे और अभी अपने घर के नक्शे को देखे। क्या 50 साल पहले जितना अभी आपके घर के अंदर साजो सामान है, क्या 50 साल पहले इतना था? अभी जिस हैयत का आपका घर बना हुआ है, क्या 50 साल पहले ऐसा था? अभी आपके पास जितने कपड़ों के जोड़े हैं, क्या 50 साल पहले वो इतने थे? नहीं थे। अभी आपके पास जितने जूते हैं, क्या 50 साल पहले इतने थे? इसी तरह दुनिया जहान की चीज़ों को आप देख लें, जितनी अभी इस वक्त आपके पास हैं 50 साल पहले इतनी नहीं थी, थोड़ी सी। एक बंदा काम करने वाला होता था, 10 बंदे घर के अंदर जो है ना वो खाने वाले होते थे, फिर भी ज़िंदगी खुशहाल थी, कोई परेशानी नहीं थी, कोई मसला नहीं था। लेकिन उस वक्त 50 साल पहले आप देखें, इस तरह से गंदम का आटा लोगों को मिल जाता था हम जैसे हमें मिलता है? नहीं मिलता। लोग जौ पर गुजारा करते थे। जो जिनकी उम्र बड़ी है वो तो अच्छी तरह जानते होंगे। और जिस तरह से अभी साजो सामान दुनिया जहान का हमारे पास है, क्या 50 साल पहले इतना था? नहीं था। तो फिर सोचने की बात यह है कि जब दुनिया जहान का साजो सामान भी हमारे पास ज़्यादा हो गया, दुनिया की चीज़ें भी हमारे पास ज़्यादा हो गई, मालो असबाब भी हमारे पास ज़्यादा हो गया, कपड़े भी ज़्यादा हो गए, जूते भी ज़्यादा हो गए, मकान भी हमारे पक्के हो गए, माल भी हमारे पास ज़्यादा आ गया, दुनिया की चीज़ें भी आ गई, फिर हमारी ज़िंदगियों में चैन क्यों नहीं है? सुकून क्यों नहीं है? अमन क्यों नहीं है? क्या वजह है कि अभी जो है ना वो घर के अंदर से 3-3, 4-4 बंदे कमाने वाले हैं, फिर भी घरों के अंदर राहत नहीं है, चैन नहीं है, सुकून नहीं है? तो फिर आपको अल्लाह तबारक व तआला का ये कौल सामने रखना पड़ेगा, वमन आरद अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़ंका। जो हमारी याद से एराज करेगा, जो हमारे दीन से और हमारे अहकाम से मुंह मोड़ेगा, हम दुनिया की चीज़ों के होते हुए भी उसकी ज़िंदगी को तंग करके रखते हैं। हम उसकी ज़िंदगी से सुकून को निकाल लेंगे, हम उसकी ज़िंदगी से राहत चैन को निकाल लेंगे, वो चलती फिरती एक जिंदा लाश होगी। इसलिए दोनों जहानों की जो कामयाबी है ना, इस जहान की कामयाबी है कि हर आदमी दुनिया के अंदर रहे चैन के साथ, अमन के साथ, सुकून के साथ। ये जो 2-4 दिन की ज़िंदगी है, इसके अंदर उसको राहत, चैन, अमन, सुकून मिल जाए। लेकिन ये राहत, चैन, सुकून अल्लाह ने दीन के अंदर रखा हुआ है। हम दुनिया की चीज़ों के अंदर ढूंढ रहे हैं, जहाँ हम ढूंढ रहे हैं वहाँ है नहीं है, जहाँ है वहाँ हम ढूंढ रहे नहीं है, वहाँ हम जाते नहीं हैं, वहाँ हम तलाश नहीं करते हैं। इसलिए हमारी पूरी ज़िंदगी परेशानियों में गुजर जाती है। यही ज़िंदगी आप उठाकर हज़रात साहब इकराम की देखें, जो हमारे लिए नमूना है ना, इसलिए हम हर जगह पर उनकी बात करते हैं, हमारे लिए नमूना है। उनकी ज़िंदगी को उठाकर देखिए, आज तक पूरे सहाबा की ज़िंदगी को उठाकर देखें, किसी सहाबी की ज़िंदगी में आपको ये नहीं मिलेगा कोई सहाबी तंग और परेशान हुआ हो, या रसूलल्लाह मेरे पास माल नहीं है, मेरे पास असबाब नहीं है। किसी सहाबी ने कोई जो है ना वो हड़ताल की हो, किसी सहाबी ने जो है ना आकर एहतजाज किया हो, महंगाई हो गई है, फलां हो गया, फलां हो गया, फलां हो गया, कोई ऐसी बात नहीं। क्योंकि दुनिया की ज़िंदगी में वो परेशान नहीं थे। दुनिया की ज़िंदगी उनका मकसूद नहीं थी।
इसलिए वो दुनिया के आने और दुनिया के चले जाने से ना परेशान होते थे ना खुश होते थे। वैसे अल्लाह के अहकामात को पूरा करने वाले थे। जहाँ सुन लेते थे कि यहाँ अल्लाह तबारक व तआला का ये हुक्म है, जहाँ सुन लेते थे कि यहाँ से अजर सवाब मिलता है, फिर अपनी ज़िंदगियाँ लगाकर, अपनी जानें और अपनी सलाहियतें लगाकर वहाँ से अजर सवाब को हासिल किया करते। एक साहबी रसूल ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हदीस सुनी कि जो बंदा भी ताजर होगा, दुकानदार होगा और वो कोई चीज़ फरोख्त कर रहा होगा, फिर कोई बंदा अगर कोई चीज़ अपने घर ले जाकर वापस ले आए और वो दुकानदार खुशी खुशी उस चीज़ को ले ले, अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के दिन इसके गुनाहों को इससे दूर फरमाएगा। अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान अक़दस से ये बात सुनी तो एक साहबी रसूल उठे, अब मेरे पास तो दुकान नहीं है, मुझे ये अजर सवाब कैसे मिलेगा? और गए बाज़ार के अंदर एक दुकान खोली और अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि दुकान उनकी बहुत, दुकान के ऊपर नफ़ा हुआ, बहुत उनकी जो है तिजारत आगे बढ़ गई। एक दिन एक आदमी कोई चीज़ घर ले गया था और वापस ले आया। उन्होंने खुशी खुशी उस चीज़ को वापस ले लिया और दुकान बंद, दुकान ख़त्म कर दी। इर्द गिर्द के जो लोग थे उन्होंने कहा क्या हुआ, ये तो बड़ा अच्छा आपका कारोबार चल रहा था, बड़ा जो है ना अच्छा निज़ाम हो गया था, एक बंदा चीज़ वापस ले आपने बंद कर दी। उन्होंने कहा कि आप लोग समझे नहीं हो, आप मेरी नीयत को समझे नहीं। मैंने ये दुकान कारोबार के लिए नहीं खोली थी, बल्कि मैंने तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान से फजीलत सुनी थी, उस फजीलत को हासिल करने के लिए मैंने ये दुकान खोली थी। अब वो फजीलत मुझे हासिल हो गई है तो दुकान बंद हो गई। ये दुनिया की ज़रूरत नहीं है। ऐसे यानी अल्लाह के नबी की ज़ुबान अक़दस से जो बात सुनते थे उस बात पर जो है ना वो अमल करते थे। दीन की जो बात सुनते थे, जो फजीलत सुनते थे, उसको हासिल करने की कोशिश करते थे। यही वजह थी कि सहाबाए कराम ऐसी एक मजबूत जमात थी, अभी जिंदा हैं, दुनिया में चल रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, दुनिया के मामलात कर रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से खुशखबरी आ रही है कि अल्लाह ने तुम्हारे लिए जन्नत का दाखिला वाजिब कर दिया। ऐसी एक खूबसूरत जमात थी हज़रात सहाबाए कराम की। वजह क्या थी उसके पीछे? कोई ऐसी बात नहीं कि दुनिया के एतबार से उनके पास माल था, वो जो है ना वो दुनिया के एतबार से कोई जो है ना वो बड़ी ताकत वाले थे। नहीं, उनकी ज़िंदगी के अंदर एक ही चीज़ थी, अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत थी, अल्लाह के रसूल की फर्माबरदारी थी। उनकी ज़िंदगियों में दीन था, जिसकी वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी ये ज़िंदगी भी खूबसूरत बनाई हुई थी, आखिरत की ज़िंदगी भी अल्लाह ने उनकी खूबसूरत बनाई। और यही चीज़ मेरे और आपके लिए भी बुनियाद है। और इस वजह से अल्लाह तबारक व तआला का ये फैसला है कि जो बंदा सिर्फ अल्लाह की ज़ात के सामने झुकना शुरू कर देगा ना, अल्लाह पूरी कायनात में कहीं भी उसको झुकने नहीं देगा। अल्लाह फिर उसके सर को कहीं नीचा नहीं होने देगा। जो अल्लाह के सामने अपने सर को नीचा करेगा, अल्लाह के सामने झुकेगा, अल्लाह की याद में, अल्लाह की नमाज में, अल्लाह की इताअत में अपने सर को नीचे करेगा, अल्लाह फिर कुल जहान में उसके सर को झुकने नहीं देगा, हर जगह उसके सर को बुलंद रखेगा। लेकिन उसके मुकाबले में जो आदमी जगह जगह झुकेगा, कभी इधर झुक गया, कभी उधर झुक गया, उधर से नफ़ा नजर आया, उधर झुक गया, उधर से नफ़ा नजर आया, उधर झुक गया, कभी किसी के सामने, कभी किसी के सामने, ये आदमी फिर जो है ना जो अल्लाह के सामने नहीं झुकेगा, फिर ये सारी मखलूक के सामने सर झुकाता फिरेगा, सारी मखलूक के सामने सर झुकाता फिरेगा। क्या फ़ायदा हुआ? एक के सामने झुकना अच्छा है या सारी दुनिया के सामने झुकना अच्छा है? एक अल्लाह के सामने झुकना अच्छा है। तो सहाबा कराम एक अल्लाह के सामने झुकते थे, अल्लाह तबारक व तआला हर जगह पर उनको जो बुलंद करता। रोम और फारिस की जब लड़ाइयाँ चल रही थी और हज़रात सहाबा कराम जब गए वहाँ पर, हज़रात सहाबा कराम जब वहाँ गए तो ये रोम का एक बड़ा बादशाह था। उसने अपने वज़ीरों से कहा कि इन लोगों को मुझे नहीं लगता कि हम लड़ाई करके इनसे जीत सकें, क्योंकि पीछे बहुत सारे इलाकों को फतह कर चुके हैं। इनका जो बड़ा है उसको बुला कर मेरे पास लाओ, मैं उसके साथ चंद बातें करना चाहता हूँ। गया उसका जो है ना वो बादशाह का एलची गया और जाकर हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उस वक्त लश्कर के अमीर थे, उनसे कहा। तो हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने लश्कर में से किसी बड़े आदमी को नहीं भेजा, एक छोटे कद के सहाबी को भेजा, जिनके बदन पर पूरी 2 चादरें भी नहीं थी, फटी पुरानी चादरें थी, और एक तलवार थी, एक घोड़ा था, बाज़ों ने लिखा है घोड़ा था, बाज़ों का खच्चर था। उनको भेजा, आम से आदमी को भेजा। भेजा कहाँ? उस वक्त की जो सुपर पावर थी उसके पास भेज रहे हैं, उसके दरबार में भेज रहे हैं। और उनको देखिए, हमारे तो इधर बड़े बड़े वजीर
जो पूरे मुल्क का वज़ीर आज़म होता है ना, वो जब अमेरिका में जाता है तो सर नीचे करके बैठता है जैसे कि बहुत बड़े किसी अपने नाउज़ुबिल्लाह खुदा के पास बैठा हुआ है। ऐसे झुकते हैं, ऐसे ये डरते हैं। इनके दिल के अंदर दुनिया की मोहब्बत है, इसलिए दुनिया जिधर ज़्यादा होगी उधर का रोग होगा इनके दिलों के अंदर, इसलिए उनके सामने ऐसे झुक के बैठते हैं और ऐसे उनके सामने जो है जी जी करते हैं और ऐसे उनके सामने जो है अपने आप को बिछा कर रखते हैं कि कहीं वो नाराज़ ना हो जाए। लेकिन क्यों? दिल के अंदर ईमान नहीं है, दिल के अंदर दुनिया है, दिल के अंदर कुर्सी का लालच है, दिल के अंदर वजारत का लालच है, जिसकी वजह से सारी दुनिया से डरते हैं। दुनिया कहीं हमसे न चली जाए, हमारी वजारत न चली जाए। तो बहरहाल वो साहबी रसूल गए और उस बादशाह का बड़ा दरबार है और सुर्ख कालीनें बिछी हुई हैं और जो है ना मुज़य्यन है, बड़े तख्त पर वो बादशाह बैठा हुआ है। अब जब बड़े दरवाजे पर गए जहाँ से अंदर बादशाह के लिए दाखिल होना था, तो उन्होंने साहबी रसूल से ये कहा कि ये अपना घोड़ा बाहर छोड़ करके जाओ, तुम अकेले बादशाह के पास जाओगे, ये तलवार भी अपनी छोड़ करके जाओ। उन्होंने कहा कि मैं खुद नहीं आया, तुम लोगों ने मुझे बुलाया है, अगर तुम्हारी ज़रूरत है तो मैं जाऊँगा, ज़रूरत नहीं है तो मैं अपने लश्कर में वापस चला जाता हूँ। जहाँ तक मैं जाऊँगा उस जगह तक मेरा घोड़ा भी मेरे साथ जाएगा, मेरी तलवार भी मेरे साथ जाएगी, कोई मुझसे मेरी तलवार को नहीं ले सकता। अकेला आदमी है, दरबार उसका भरा हुआ है, सिपाही उसके खड़े हैं और तलवारों से जो है ना वो तलवारें और नेज़े और तीर उनके पास हैं, सब कुछ है, लड़ाई का माहौल था। लेकिन साहबी रसूल ने कहा कि जहाँ तक अल्लाह के नबी का गुलाम जाएगा वहाँ तक उसका घोड़ा भी जाएगा। और अपने घोड़े को ले गए और देखा दाएं बाएं लोग खड़े हैं और वो सुर्ख कालीन बिछे हुए, तो उन्होंने समझे शायद ये हमारे कालीनों को देखकर, हमारी चीज़ों को देखकर, हमारे सोने और चांदी को देखकर जो है ना वो थोड़ा सा इसके दिल के अंदर दुनिया की मोहब्बत आ जाएगी तो ये अपने आप को हमारे सामने बिछा देगा। साहबी रसूल अपने घोड़े पर सवार हुए, उसके दरवाजे के अंदर दाखिल हुए, दरवाजे से अंदर दाखिल हुए और अपनी तलवार की नोक को उसकी कालीन के अंदर जो है ना वो डाला और उसकी कालीन को चीरते हुए जो है जहाँ तक बादशाह का तख्त लगा हुआ था वहाँ तक पहुँचे। और रवायात के अंदर आता है कि जिस तख्त पर वो बैठा हुआ था टेक लगा के, उसके पीछे जो तकिए थे, साहबी रसूल ने अपने घोड़े की लगाम को जाकर उसके तकिए के साथ बांधा। तुम क्या समझते हो कि तुम्हारी इन चीज़ों के अंदर इज्जत है, तुम्हारी इन चीज़ों के अंदर बड़ाई है? तुम क्या समझते हो इन चीज़ों के अंदर राहत चैन सुकून है? नहीं, इज्जत अल्लाह ने इस्लाम वालों को दी है, इज्जत अल्लाह के लिए है, अल्लाह के रसूल के लिए, और जो लोग अल्लाह और अल्लाह के रसूल के तरीके पर चलेंगे इज्जत उनकी। समझते हो मैं तुमसे डर जाऊंगा? फिर उसने कहा देखो, अब देख रहा है कि मेरा दरबार भरा हुआ है और ये आदमी है, इसके पास जो है ना वो एक नॉर्मल सी एक तलवार है और फटे हुए इसके बदन पर 2 कपड़े हैं, इसका बदन भी पूरा ढका हुआ नहीं है, कमज़ोर सा इसके पास घोड़ा है। उसने ये कहा कि क्योंकि वो तो दुनिया वाला था ना, उसका जहन तो दुनिया वाला, उसने कहा अच्छा तुम मुझे बताओ कि कौन सी चीज़ तुम्हें अरब से उठाकर यहाँ कर लेकर के आई है, और अगर तुम्हें खानों की ज़रूरत है ना, हम तुम्हें बेहतरीन किस्म के खाने अभी देते भी हैं, आइंदा 1 साल तक के लिए हम खाने तुम्हारे मुल्क के अंदर भेज दिया करेंगे, हमारे मुल्क को छोड़कर निकल जाओ। अगर तुम्हें रुपयों पैसे की ज़रूरत है, हम अभी तुम्हारे हर सिपाही को इतना पैसा देंगे कि तुम्हारा सारे सिपाही खुश हो जाएंगे, और आइंदा 1 साल के लिए हम तुम्हारे वहाँ जो है ना वो इतने पैसे हर फौजी के लिए भेजेंगे, हमारे मुल्क को छोड़कर निकल जाओ। और इसने जब ये बातें की ना, कहा ये तेरी बातें पूरी हो गई? कहा मेरी बात पूरी हो गई। कहा हम न दुनिया के लिए आए हैं, ना हम रुपए के लिए आए हैं, ना हम पैसे के लिए आए हैं, ना हम जो है ना वो तेरे खाने के लिए आए, ना हम तेरे कपड़ों के लिए आए हैं, ये सारी चीज़ें तू रख अपने पास। फिर तुम क्यों आए हो, फिर किस मकसद के लिए आए? कहा हम इसलिए आएंगे तुम मुसलमान हो जाओ, तुम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कलमा लेकर आए उसको कबूल कर लो। कहा कबूल कर लेंगे तो फिर तुम हमारे भाई हो। कहा अगर कबूल ना करेंगे तो फिर क्या करोगे? कहा अगर कबूल नहीं करोगे फिर 2 बातें, तुम हमें जिजिया देकर और हमारे गुलाम बन के ज़मीन पर रहो। अकेला आदमी है, दरबार भरा हुआ है उसका, छोटा सा साहबी रसूल का कद है। कहा कि अगर तुम हमें जिजिया नहीं दोगे तो तुम हमारे गुलाम बन के अपने मुल्क के अंदर रहोगे, तुम्हारे ऊपर हमारा हुक्म चलेगा। उसने कहा अगर वो जिजिया भी हम ना दें तो फिर क्या करोगे? तो फिर साहबी रसूल ने अपनी तलवार को भरे मजमे के अंदर लहराया, अकेला साहबी रसूल था, और उसने कहा अगर तुम कलमा भी नहीं पढ़ोगे, जिजिया भी नहीं दोगे, फिर मोहम्मद रसूलुल्लाह के गुलामों की तलवारें तुम्हारे सरों को तुम्हारे तन से जुदा कर दें। ऐसा ईमान का जज्बा था। फिर उसके दरबारी कहने लगे कि बादशाह सलामत, ये तो आपकी तौहीन हो गई,
बादशाह ने कहा छोड़ो तो ही इनको, देखो तो सही इस बंदे के पीछे कोई ताकत है जिस ताकत की वजह से ये भरे मजमे के अंदर अकेला बोल रहा है। और वो ताकत ईमान की ताकत थी। ईमान जब मजबूत होता है तो फिर इंसान दुनिया की चीज़ों से असर नहीं लेता। जब इंसान का ईमान मजबूत हो जाता है, अल्लाह के साथ ताल्लुक मजबूत हो जाता है, फिर सोना और मिट्टी उसके लिए बराबर हो जाते हैं। फिर दुनिया का आना उससे उसको खुशी नहीं होती, दुनिया के जाने से उसको गम नहीं होता। जब ईमान अंदर मजबूत होता है, यही साबिर रसूल थे। यही जब रोम को फतह किया ना, सामने रोम को फतह किया तो मस्जिद नबवी के अंदर सोने चांदी के इतने बड़े ढेर लगे हुए थे कि अगर आदमी एक तरफ से गुजरता दूसरी तरफ से नजर नहीं आता। और वही रोम का एक बादशाह था जिसने अपने मुल्क के अंदर कीमती कीमती जो हीरे और जवाहरात थे उनको जमा करके एक थैले के अंदर डाला हुआ था। और वजह यह थी कि जाहिर सी बात है कि अगर किसी मुल्क का हम पर हमला हो गया उसकी वजह यह थी, सोच ये थी, अगर हमारे मुल्क पर किसी वक्त कोई हमला करेगा और हमारे मुल्क पर कोई ऐसा वक्त आ गया, अब मैं पूरे मुल्क को लेकर तो नहीं भाग सकता हूँ, अब मैं इस ताज को लेकर, इतने बड़े ताज को इनको लेकर तो नहीं भाग सकता हूँ। लिहाजा मुल्क से उसने हीरे जवाहरात जो कीमती थे उनको इकट्ठा करके एक थैली के अंदर बंद किया और उनको अपने पास रखा। अगर ऐसा कहीं वक्त आ गया तो मैं ये लेकर के चला जाऊंगा तो मेरी बग्गे जिंदगी चलो भारत गुजर जाएगी अच्छी। पूरा मुल्क एक तरफ और वो एक थैली एक तरफ, पूरे मुल्क के खजाने एक तरफ, वो थैली एक तरफ, इतनी कीमती थी। अब जब साहबा ने उस मुल्क को फतह किया, जब फतह किया तो अब बादशाह सलामत भाग तो ना सके और सब कुछ जब मुसलमानों के कब्जे में आया तो साहबा का कैसा ईमान था और कैसा यकीन था और कैसी दुनिया से बेरगबती थी। जो बंदा भी कुछ माल गनीमत दे करके आता उस ढेर में, साहबा जो उस पर मुतय्यन थे वो नाम लिख लेते, फलां ने ये लाया, फलां ने ये लाया, फलां ने ये लाया। अब इंतजार था कि उस थैली को कौन लाएगा, इतनी कीमती थैली है, जाहिर सी बात है वो भी तो किसी के हाथ लगी होगी, अब उसको कौन लाएगा। इतने में देखा कि एक सहाबी आए जिनके मुंह पर जो है वो निकाब चढ़ा हुआ था और उस थैली को लेकर के आए और वहाँ जो माले गनीमत और मुतय्यन आदमी था उसने कहा, बंदे खुदा आओ मुझे नाम तो बता कर जाओ, कौन हो तुम, इतना बड़ा कारनामा तुमने किया कि अगर इस थैली को तुम अपने पास रख लेते कोई तुमसे ढूंढ नहीं सकता था इसको, तुम इतना बड़ा कारनामा तुमने किया, इस थैली को ढूंढ करके ले आए और माले गनीमत में जमा किया, अपना नाम तो बताकर चले जाओ। साहबी रसूल ने क्या जवाब दिया, उसने कहा कि ये थैली मैंने जिस ज़ात के लिए उठाई थी और जिस ज़ात के लिए मैं उसको यहाँ लेकर के आया हूँ वो ज़ात मेरे नाम को बहुत अच्छी तरह जानती है। वो अल्लाह जिसके लिए मैंने ये काम किया है वो अल्लाह अच्छी तरह जानता है। अगर इस पूरी थैली की कीमत, कितनी बड़ी थैली थी मैंने आपको बता दिया, साहबी रसूल ने कहा इस पूरी थैली की कीमत मेरे नज़दीक बकरी की 2 मीनियों से भी ज़्यादा है। जिस दिल के अंदर ईमान आ जाता है और जिस दिल के अंदर अल्लाह और अल्लाह के रसूल की मोहब्बत आ जाती है, उस दिल के अंदर फिर दुनिया की कोई वक़्त नहीं रहती। और ये कुलूब होते हैं कल्ब सलीम, इसको अल्लाह तबारक व तआला ने कहा, जो क़यामत के दिन ये कल्ब सलीम लेकर अल्लाह के पास आ गया, अल्लाह फिर इसको ऐसा नवाजेंगे, ऐसा नवाजेंगे, ऐसा नवाजेंगे, ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, न इन पर जो है ना वो क़यामत का खौफ होगा, न दुनिया को छोड़ने का गम होगा, उधर का खौफ भी नहीं, इधर का गम भी नहीं, बेगम होकर अल्लाह की बारगाह में जाएंगे और हमेशा हमेशा की ज़िंदगी के अंदर मज़े करेंगे। लेकिन ये समझता हो कि दिल के अंदर दुनिया की मोहब्बत भी हो, रुपए की मोहब्बत भी हो, पैसे की मोहब्बत भी हो, ज़मीनों की मोहब्बत भी हो, मकानों की मोहब्बत भी हो, कारोबार की मोहब्बत भी हो, दुनिया वालों की मोहब्बत भी हो, और वो ये समझता हो कि मेरे दिल के अंदर ईमान आ जाएगा, अल्लाह की मोहब्बत आ जाएगी, नहीं हो सकता। एक ही पिंजरे के अंदर शेर भी रहे, बकरी भी रहे, नहीं हो सकता। एक ही दिल के अंदर दुनिया की मोहब्बत भी हो
अल्लाह की मोहब्बत भी हो, नहीं हो सकता। दोनों में से एक चीज़ को इख्तियार करना पड़ेगा। और वो हज़रात साहबे कराम जिन्होंने एक चीज़ को इख्तियार किया, उनकी ज़िंदगी आपके सामने है। कैसी खूबसूरत ज़िंदगी थी, दुनिया के एतबार से भी आखिरत के एतबार से भी। और ये जब उनके पास दुनिया का मालो असबाब आया ना, तो रोया करते थे। हम तो खुश होते हैं ना कि हमारे पास दुनिया आ गई, और लेने के चक्कर में होते हैं। हज़रात साहबे कराम रोया करते थे और ये कहते थे कि या अल्लाह कहीं ऐसा तो नहीं हो गया, हमने जो दीन के लिए मुशक्क़तें बर्दाश्त की हैं, हमने जो दीन के लिए कुर्बानियाँ की हैं, या अल्लाह कहीं ऐसा तो नहीं हो गया कि तूने उनका बदला हमें दुनिया के अंदर ही दे दिया। या अल्लाह हम दुनिया के अंदर अपनी कुर्बानियों का बदला नहीं चाहते, या अल्लाह हम आखिरत के अंदर बदला चाहते। आखिरत के चाहने वाले थे, आखिरत के अंदर बदला चाहते थे। इसलिए मुझे और आपको भी ये सोचना पड़ेगा कि हम जो है ना वो ज़िंदगी किस तरह से गुजार रहे हैं। हमारी ज़िंदगी का मकसूद क्या है, हमारी ज़िंदगी का मतलब क्या है, हमारी ज़िंदगी गुजारने का मतलब क्या है। क्या हम आखिरत को चाहते हैं या दुनिया को चाहते हैं। वैसे भी अगर किसी बंदे को ये कहा जाए कि ये 1 लाख रुपया अपने पास रखो और कुछ दिनों बाद मैं ये आपसे वापस ले लूँगा, और एक बंदे से ये कहा जाए कि ये 10 रुपये ही रखो लेकिन ये आपके हैं, मैं आपसे कभी वापस नहीं लूँगा। अब बताओ उसके लिए कौन से पैसे अच्छे हैं, वो 1 लाख रुपया या 10 रुपये। लाख तो उसने वापस करना है ना, हर हाल में वापस करना है, इसको छोड़ना पड़ेगा। इसलिए उसका इसको कोई फ़ायदा नहीं है। ये जो 10 हैं थोड़े हैं लेकिन ये इसके लिए फ़ायदा है, तो भैया इसके अपने कोई वापस नहीं लेगा। यही मिसाल दुनिया की ज़िंदगी की और आखिरत की ज़िंदगी की है। इस दुनिया के अंदर हम जितनी अपनी कोशिशें, मेहनतें और अपने मालो असबाब, अपनी सलाहियतें इस दुनिया पर लगाएं, बहरहाल एक ना एक दिन हमने दुनिया को छोड़ना है। एक ना एक दिन हमने इस दुनिया को अलविदा कहकर जाना है। एक ना एक दिन हमने इस दुनिया से मुंह मोड़ना है। हमारा हर गुजरने वाला दिन हमें दुनिया से दूर कर रहा है, आखिरत के करीब कर रहा है। और आखिरत की ज़िंदगी भले हम उसके ऊपर कुछ ना लगाएं, उसके लिए मेहनत ना करें, उसके लिए कोशिश ना करें, लेकिन वो आखिरत की ज़िंदगी हमेशा हमेशा के लिए है। फिर वो अलग बात है कि हमारी इस दुनिया की ज़िंदगी पर वहाँ दारो मदार इस दुनिया की ज़िंदगी पर है। वहाँ इस दुनिया की ज़िंदगी की वजह से हमारी आखिरत की ज़िंदगी या तो हमेशा हमेशा के लिए खूबसूरत होगी या हमेशा हमेशा के अज़ाब में होगी। दारो मदार इस दुनिया की ज़िंदगी पर है। तभी तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर मोड़ पर सहाबा किराम को हर मोड़ पर उन्हें समझाया कि मेरे सहाबा हर मोड़ पर दुनिया के मुकाबले में आखिरत को तरजीह देना। दुनिया मुदबिरतुन वल आखिरतु मुक़बिलतुन व लिकुल्लि वाहिदतिन मिनहुमा बनून कूनू मिन अबनाइल आखिरा वला तकूनू मिन अबनाइद दुनिया लिअन्नल यौम अमलुन वला हिसाब व गदन हिसाबुन वला अमल। अल्लाह के नबी ने सहाबा से फरमाया, मेरे सहाबा हर गुजरता हुआ दिन तुम्हें दुनिया से दूर कर रहा है, हर आने वाला दिन तुम्हें आखिरत के करीब कर रहा है। दुनिया दिन ब दिन तुमसे पीठ फेर कर दूर जा रही है, तुमसे मुंह मोड़ के दूर जा रही है, और आखिरत हर वक्त तुम्हारे करीब आ रही है। हर गुजरता हुआ लम्हा, हर गुजरता हुआ मिनट, हर गुजरता हुआ घंटा तुम्हें आखिरत के करीब कर रहा है। फिर आगे अल्लाह के नबी ने फरमाया, इनमें से हर एक के कुछ चाहने वाले हैं, कुछ दुनिया के चाहने वाले हैं, कुछ आखिरत के चाहने वाले हैं। कुछ दुनिया के लिए मेहनत करते हैं, कुछ आखिरत के लिए मेहनत करते हैं। कुछ का मकसूद दुनिया है, कुछ का मकसूद आखिरत है। ओ मेरे उम्मत वालों, मैं तुम्हारा बड़ा शफीक नबी हूँ, मैं तुम्हारा बड़ा मेहरबान पैगम्बर हूँ। मैं तुम्हें ये मशवरा देता हूँ, मैं तुम्हें ये हुक्म देता हूँ, तुम दुनिया के बंदे न बनना, दुनिया के गुलाम न बनना, आखिरत के बंदे बनना, आखिरत के गुलाम बनना। इसलिए कि दुनिया ख़त्म होने वाली है, आखिरत हमेशा रहने वाली। हम ये सोचे, खुद हर बंदा अपने गिरबान में ज़रा मुंह झांक कर देखे और सारी बातों को छोड़ो। मैं अल्लाह के नबी के इस फरमान पर कितना अमल कर रहा हूँ, मैं अल्लाह के नबी के इस मशवरे पर कितना अमल कर रहा हूँ। सारी ज़िंदगी हमारे सामने आ जाए, सारी ज़िंदगी हमारे सामने आ जाए, हमने क्या किया। इसलिए इस दुनिया की ज़िंदगी के अंदर भी उस वक्त तक इंसान कामयाब नहीं हो सकता
जब तक कि इंसान अल्लाह और अल्लाह के रसूल का सही मानों में फर्माबरदार और गुलाम न बन जाए। अल्लाह तबारक व तआला ने जो इरशाद फरमा दिया कि हम उन लोगों को हयात तय्यबा अता फरमाएंगे जो हमारी फर्माबरदारी करेंगे, हम उनको हयात तय्यबा अता फरमाएंगे। इसके अंदर मुफस्सिरीन ने लिखा है, इसका मतलब यह है कि जो अल्लाह तबारक व तआला के अहकामात पर चलेगा, अल्लाह के दीन पर चलेगा, अल्लाह तबारक व तआला उसकी दुनिया की ज़िंदगी को पहले खूबसूरत बनाएंगे, उसके बाद अल्लाह उसकी आखिरत की ज़िंदगी को खूबसूरत। ये जो दुनिया है ना जिसको हम तरजीह दिए बैठे हैं, इस दुनिया की ज़िंदगी का दारो मदार भी दीन पर है। इस दुनिया के अंदर भी अगर कोई ये समझता है कि मैं माल ज़्यादा कमा लूँगा, मैं दुनिया ज़्यादा बना लूँगा, मैं कोठियाँ बना लूँगा, मैं वज़ारत में ले लूँगा, मैं फलां कर लूँगा, मैं फलां कर लूँगा, दीन को छोड़कर ऐसे मुझे सुकून मिल जाएगा, राहत मिल जाएगी, चैन मिल जाएगा, सबसे बड़ा दुनिया का पागल इंसान है। नामुमकिन है इंसान को राहत मिल जाए दीन को छोड़कर, इंसान को सुकून मिल जाए दीन को छोड़कर, इंसान की ज़िंदगी में अमन आ जाए दीन को छोड़कर, कभी नहीं हो सकता। अल्लाह का फैसला है, दुनिया बनाने वाले अल्लाह का फैसला है कि दीन को छोड़कर कोई आराम नहीं पा सकता। दीन को छोड़